खुल के मेरे हाथ में ही आ गया है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने ली है वो है Insta360 X4। उसके बाद से इसका क्विक शिफ्टर काम करना बंद कर दिया है। एक वैली है लद्दाख में, गलवान वैली, अगर आपने नाम सुना हो तो हम लोग पहले होंगे जो वहां पहुंचेंगे। आप लद्दाख जा रहे हैं क्या मैम? डायलॉग याद हो गया आपको? यस। टेक वन ले ले। भाई कल यहाँ आई भयंकर आंधी, देख रहे हो? पूरी बालकनी में बिल्कुल बारिश मिट्टी मिट्टी जम गई। और ये देखो सामने वाला घर पूरा बनने लग गया भाई। न्यू व्यू डल गई है सब होके, पता नहीं क्या ही बन रहा है। वैसे बारिश हुई तो एक चीज़ अच्छी हुई कि मौसम अच्छा हो गया, थोड़ी गर्मी कम हो गई, वरना आग बरस रही थी दिल्ली गुड़गांव में। आज वेदर अच्छा है। वेल हेलो यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड आई होप यू गाइस डूइंग प्रीटी फाइन। तो सबसे पहले आपको थैंक यू। अपने यूट्यूब पे 250 के यानी कि 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए। कभी नहीं सोचा था कि अपन यहाँ तक आएंगे सीरियसली, बट आप लोगों का प्यार और अपन का बेड़ा पार, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और इस व्लॉग में ना बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको बतानी, थंबनेल देख के पता तो चल ही गया होगा। बाकी बातें जरा अंदर चल के करते हैं। लैपटॉप को जब व्लॉग की रेंडरिंग चल रही हो ना, तो लैपटॉप को ऐसे एसी के सामने फुल स्पीड में करके रखना पड़ता है, तब जाके, अदरवाइज जब तक गर्म हो जाता है ना लैपटॉप रेंडर होते होते कि हालत ख़राब हो जाती है। तो भाई फाइनली अपनी कश्मीर की सीरीज़ ओवर हो गई और 1 महीने से ज़्यादा हो गया अपन को वापस आए। 19 अप्रैल को हम लोग वापस आ गए थे, अभी मई चल रहा है और हालात ऐसे बन गए, इतनी सारी चीज़ें हो गई इस बीच में कि व्लॉग तो बाद में आए, लेट आए, बट चलो आ गए। आप लोगों ने बहुत प्यार भी दिखाया। खैर अब आपको एक और बढ़िया न्यूज़ देते हैं। बहुत दिनों से मैं बोल रहा था ना कि अपन एक ऐसी जगह जाने वाले हैं, ऐसी जगह जाने वाले हैं जहाँ मज़ा आ जाएगा आपको, और वहाँ कोई नहीं गया। तो आज आपको इस व्लॉग में बताता हूँ। एक वैली है लद्दाख में, गलवान वैली, अगर आपने नाम सुना हो। बिल्कुल जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना विद चाइना, बिल्कुल वहाँ पे है। और मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ। 2020 में वहाँ इंडियन आर्मी और चाइनीज़ जो हैं उनके बीच में एक मतलब वो हो गया था, स्टैंड ऑफ हो गया था। और बाकी क्या क्या हुआ था मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो पहली बार 2025 में जून से वो जो है गलवान वैली नॉर्मल पब्लिक के लिए खोली जा रही है। आम जनता, हमारे जैसे लोग वहाँ जा पाएंगे, लेकिन अपने को थोड़ा सा अर्ली एक्सेस मिल गया सो दैट कि अपन चल के वहाँ आपको दिखा पाएँ। तो पहले चल के अपन दिखाएंगे एंड इफ एवरीथिंग गोज राइट तो हम लोग पहले होंगे जो वहाँ पहुँचेंगे। तो कोशिश है आपको अच्छे नज़ारे दिखाएं। तो भाई अपनी गलवान वैली लद्दाख की राइड जो है बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक राइड स्टार्ट हो भी चुकी होगी। तो इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लो फॉर लाइव अपडेट्स। ये मेरी ID भाई, सपोर्ट दिखाते रहो। ये यार करो यार, आप इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करो, है ना। लेकिन उसके लिए अपन ने बहुत सारी तैयारी की है और ऑलरेडी आपको बताते हैं क्या क्या सामान अपन ने लिया है। मतलब भयंकर तैयारी करी है। सबसे पहले तो ये देखो, अपन ने लिया है एक नया गिम्बल। देख रहे हो, ये गिम्बल है और ये DSLR को होल्ड करने के काम आता है। तो अभी तो सिर्फ गिम्बल है क्योंकि कैमरे से तो मैं ही वीडियो बना रहा हूँ। तो ये अपन ने लिया है। और लेकिन ये तो चलो ठीक है, इसके बारे में किसी और व्लॉग में आपको डिटेल में बताएंगे। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने ली है वो है Insta360 X4। मतलब ये देख रहे हो आप, क्या शानदार चीज़ है। इसके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। सो दिस इज़ द न्यू Insta360 X4। और ये कोई नॉर्मल कैमरा नहीं है भाई, दिस इज ए ऑल इन वन कैमरा। इस कैमरे से आप कुछ भी कर सकते हो। एज ए 360 कैमरा काम करता है, एज ए एक्शन कैमरा काम करता है। आप आराम से इससे व्लॉगिंग भी काम कर सकते हो, और अगर आपको नॉर्मल यूज करना है तो नॉर्मल भी यूज कर सकते हो, अंडर वाटर भी यूज कर सकते हो, मतलब हर जगह यूज कर सकते हो। तो बहुत ही वर्सेटाइल कैमरा है। और अगर मैं इसके सारे फीचर्स आपको बताने बैठूं तो मेरे को पूरा 10 मिनट का वीडियो लग जाएगा। बट बहुत ही जो इंपॉर्टेंट मेन फीचर्स है ना, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो दिस कैमरा रिकॉर्ड्स इन 8K, मतलब आप 8K रेजोल्यूशन में अप टू 30 FPS रिकॉर्ड कर सकते हो। साथ ही साथ 4K में आप अप टू 100 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो, यानी कि स्लोमो भी बहुत ही शानदार आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी बैटरी की। इसमें आती है 2290 mAh की बैटरी, जो कि अपने सेगमेंट में, मतलब बाकी जितने भी एक्शन कैमरास है ना, सबसे कहीं ज्यादा बैकअप इसका। पूरे दिन में आराम से यूज करता हूं, फिर भी परफेक्टली चलती रहती है। नेक्स्ट इज मेगा व्यू, यानी कि आपका जो फील्ड ऑफ व्यू है आप उसको बहुत ही ज्यादा वाइड कर सकते हो विद द न्यू मेगा व्यू फीचर। नेक्स्ट जो शानदार फीचर है वो है जेस्चर कंट्रोल, और ये फीचर मेरे बहुत ही काम आता है। आप आसानी से सिर्फ जेस्चर करके रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हो, और जब आपको रिकॉर्डिंग ऑफ करनी है तो आपको फिर से जेस्चर देना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, एडिटिंग। इंस्टा की जो ऐप है इसमें आप बहुत ही आसानी से ना सिर्फ एडिटिंग कर सकते हो, बल्कि बहुत सारे एडिशनल फीचर्स जैसे कि AI की हेल्प से आप एडिटिंग कर सकते हो। बहुत सारे
इन स्क्रीन शॉट्स, बहुत सारे हेल्पफुल फीचर जो है ऑलरेडी आपको एडिटिंग ऐप में दिए गए हैं, जिससे कि आप आसानी से एडिटिंग जो है कर सकते हो। इंस्टा 360 के साथ बहुत सारी एडिशनल एक्सेसरीज भी आती हैं, जैसे कि इनविजिबल सेल्फी स्टिक, बाइक, साइकिल, कार कहीं भी माउंट करने के लिए आपको एक हैवी ड्यूटी क्लैम्प भी मिलता है साथ में। काफी स्टडी क्वालिटी का है, इसको आप कहीं भी आसानी से फिट करके और जितने एंगल से आप वीडियो लेना चाहो ले सकते हो। साथ ही साथ इंस्टा की तरफ से एक ये डैम्पनर भी आता है, अगर आप देख पा रहे हो, ये काफी सही चीज है। मतलब इसको आप कैमरा इसके ऊपर अगर आप लगा दोगे तो ये जो वाइब्रेशंस आते हैं ना फ्रॉम बाइक और फ्रॉम एनी सरफेस जहां आपने रखा है, तो ये उन वाइब्रेशंस को डैम्प कर देता है, ताकि आपके कैमरे का फुटेज भी अच्छा रहे और कैमरे के जो लेंस की लाइफ है वो भी एक्सटेंडेड रहे। तो कुल मिला के ये जो कैमरा है ना काफी शानदार है, मेरे को काफी पसंद आया। तो अभी पिछले कई दिनों से मैं इसको यूज कर रहा हूँ और असली जो इसका यूज है वो नेक्स्ट लद्दाख राइड में होगा, जहां मैं आपको शानदार फुटेजेस दिखाऊंगा। बाकी प्लीज लॉग ऑन टू इंस्टा इंडिया पेज फॉर फर्दर डिटेल्स। अब यार बाइक पे बहुत सारा काम कराना है, लद्दाख के लिए उसको रेडी करना है। मतलब लद्दाख वाले टायर चाहिए, लद्दाख वाला पावर चाहिए, तो वेट कम चाहिए, तो उसके लिए अपन एक एक करते हैं। पैकिंग तो करेंगे अभी 1-2 मतलब घंटे बाद शाम में आके, और कुछ सामान भी लेना है, तो एक एक करके बाइक से ही स्टार्ट करते हैं। एक पंगा और हो गया है, बाइक तो मैंने धुला दी थी, बट इसमें अब ये देखो इसका जो लॉक है ना टॉप बॉक्स का, ये खुल के मेरे हाथ में ही आ गया है। तो अभी लॉक है, बट ये देखो अंदर गड्ढा हो रखा है और लॉक ये हाथ में आ गया। तो अगर इसको मेरे को खोलना है तो इस पूरे लॉक को ऐसे खोलूंगा, तभी देखो खुल गया टॉप बॉक्स, और फिर लॉक करके ऐसे निकाल ही लेना है पूरा बाहर। एक से एक पंगे हो जाते हैं जब चीज़ें पुरानी लगती है। और ये जीवी का है, सोचो इतना महंगा टॉप बॉक्स है, 45,000 रुपीज़ का है ये। ठीक कराएंगे इसका, आता है लॉक मिलता है। तो भैया अपनी बाइक की सर्विस तो नहीं करानी है, लेकिन अपनी बाइक में एक दिक्कत आ गई है। जो कश्मीर में दूध पत्री में पूरी रात बाइक भीगी थी ना, उसके बाद से इसका क्विक शिफ्टर काम करना बंद कर दिया है। तो अब मेरे को क्लच दबा के गियर चेंज करने पड़ रहा है। अभी देखना मैं गियर चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्सीलेटर कट नहीं हो रहा। जब एक्सीलेटर छोड़ रहा हूँ तब गियर चेंज हो रहा है। तो मैंने सोचा कि अपने को गलवान जाना, लद्दाख जाना, तो उससे पहले अपन ठीक करा लें। तो बस इसको ले चलते हैं BMW। अब मेरे को ये नहीं पता कि इसमें कितना टाइम लगेगा। एक तो ये कि अगर कोई सेंसर में एरर वगैरह हुई तो वो उसको स्कैन करके दोबारा रीसेट करके ठीक कर देंगे, बट अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो अब पता नहीं उनके पास स्पेयर है या नहीं, तो ये एक दिक्कत हो सकती है। तो ये तो भैया समय ही बताएगा, तो अपन चल के बता देते हैं। हालांकि अपनी बाइक में मैंने एक्सटेंडेड वारंटी ले रखी है 5 साल की, तो कोई दिक्कत नहीं है। और भाई जो एक्साइटमेंट है ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि पहली बार हम लोग जाएंगे इतना आगे, बिल्कुल इंडिया तिब्बत का बॉर्डर है, उसको बिल्कुल छू लेंगे जाके, मज़ा आएगा भाई। और पहली बार मतलब कोशिश रहेगी कि आपको भी ऐसा दिखाएंगे, मज़ा आए। बाकी भैया मौज तो चलती ही रहेगी है। चिल नाउ जर्नी जस्ट वाव। और अब भाई नई नई बाइकों की लौट आई है क्या? ये देखो जब आप गर्मी में निकलते हो तो इतने कपड़े पहन के निकलना पड़ता है। ये देखो जैकेट पहनी ताकि गर्मी धूप ना लगे। देखो कितनी बाइकें आ रखी हैं, देख रहे हो, नई नई शोकस सब 310 है, सब 310 है लाइन से। सीन अभी ये है कि अपनी बाइक अपने को छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आज बहुत वर्कलोड है। और इसके स्कैन में वो बोल रहे हैं 1-1.5 घंटा लगता है, तब जाके प्रॉपर पता चलेगा। और जब तक स्कैन नहीं होगा तब तक ये नहीं पता चलेगा कि रियल प्रॉब्लम है क्या। तो अपने को बाइक जो है छोड़नी पड़ेगी। तो अपन बाइक छोड़ते हैं, अभी एंट्री वगैरह करा देते हैं, कल शाम तक पता चल जाएगा। उन्होंने बोला कोई मेजर इशू नहीं है, तो कल ही दे देंगे। और अगर पार्ट का चक्कर है तो फिर तो दिक्कत है। अगर क्विक शिफ्टर का, और इसमें ये है ना, ये है क्विक शिफ्टर, तो अगर ये हार्डवेयर वाली प्रॉब्लम है कुछ इसकी कि यही ख़राब है, तब तो दिक्कत है। अगर कुछ केबल कुछ फॉल्ट है या सेंसर का एरर है तो सही हो जाएगी। ये लो जी हमारी बाइक लग गई है, यासीन भाई अब करेंगे इस पर काम, और सारी प्रॉब्लम हमने बता दी है, सही हो जाएगी। ठीक है फिर आपके भरोसे है। चलो भाई निकलते हैं, चलते हैं, कैब अपनी आने वाली है। The next day. चलो भाई अपनी बाइक ठीक हो गई। और ये देखो, ये सबसे बेस्ट फीलिंग होती है जब आपकी बाइक आए और आप जो है खड़े हो उसको अनबॉक्स करने के लिए। अपनी छम्मो रेडी हो गई बिल्कुल। मैं बबलू भैया चक। यहाँ देखो आज कितनी सारी बाइक्स आई हैं, नई नई 900 GS है अपनी वाली। ये देखो 1300 GS, दो नई। ये कलर अच्छा लग रहा है यार, देख रहे हो, वाइट एंड मस्त। पहले मेरे को लगा GS है, बट ये GS ही है, बड़ी थोड़ी बड़ी लग रही है। आज BMW में बाइकें उतरी हैं आके। ये देखो कितनी सारी, तो उस दिन भी खड़ी थी, मस्त है। हो गई बाइक यासीन जी, कभी हमारे कैमरे में आ जाया करो। हो गई चकाचक, थैंक यू यार, थैंक यू। ये पेडल खराब है ना। चलो भाई क्लच तो बहुत आगे कर दिया है इन्होंने। अपन निकलते हैं। नई नई S1000 RR आई है भाई मोहल्ले में किसी की। हाँ अभी लगा ना क्विक शिफ्टर। तो
अब आपको बताते हैं प्रॉब्लम क्या हुई थी। भाई कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, एक बस सॉफ्टवेयर का ग्लिच था, ये समझ लो। अब कई बार छोटी छोटी चीज़ें आपको परेशान करती हैं, तो इन बाइकों में ये सब रहता है कि सॉफ्टवेयर का अगर ग्लिच आया ना, सेंसर कई बार मेल फंक्शनिंग करता है, उसकी वजह से सॉफ्टवेयर ना एरर रिकॉर्ड कर लेता है। फिर उसको लगता है कि ये सेंसर ख़राब हो गया है, अब चलेगा नहीं, है ना। तो सॉफ्टवेयर थोड़ा वो हैंग सा हो जाता है और उसके बाद फिर मामला ठप पड़ जाता है। तो वही चीज़ सही करनी थी और जो कि सही हो गई बिल्कुल। ओए होए, क्या बढ़िया क्विक शिफ्टर काम कर रहा है। बिल्कुल सही काम कर रहा है। देखो अपन क्लच नहीं दबा रहे हैं, गियर शिफ्ट भी हो रहा है और गियर अप भी हो रहा है। मस्त। जब बाइक पे सामान नहीं होता तो बाइक बिल्कुल साइलेंट चलती है। जब पीछे पैनियर होते हैं ऐसे खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ें आती हैं ना, कहीं इधर का कुछ सामान उछलता है, कहीं उधर का कुछ सामान उछलता है। बस अब एक आखिरी काम रह गया है और वो है बाइक का टायर चेंज कराना, और वो भी करा देते हैं चल के। अपन चलते हैं DA मोड्स, वहाँ अपने को जी भाई भी मिलेंगे, चंदन भी मिलेगा। उसके बाद अपनी बाइक बिल्कुल लद्दाख के लिए रेडी, गलवान वैली के लिए रेडी। बाकी लद्दाख में एक जो सबसे बड़ी वो है, जो चैलेंज है, वो है मौसम। पता नहीं होता भाई वहाँ कब कहाँ किस तरफ से क्या आ जाए, कब स्नोफॉल हो जाए, कब बारिश होने लग जाए, कुछ पता नहीं। तो वो एक चैलेंज है, बाकी तो सब बिल्कुल चकाचक है। तो अपना जो अपोलो ट्रैम्पलर टायर था ना, जो अपन ने शिलोंग में लगवाया था, जब अपन मेघालय में थे, जब नॉर्थ ईस्ट में पीछे वाला टायर फट गया था अपना, वो टायर अभी बहुत अच्छा बचा है उसमें, मतलब 2500 किलोमीटर ही चला है तब से। तो अपन वो वही टायर अपन लगवा लेंगे अभी, तो लद्दाख की ट्रिप आराम से हो जाएगी। ऐसे भागेगी बाइक अपनी भाई। आंधी क्या ही, मौसम सही हो गया भाई, 35 डिग्री टेम्परेचर हो गया। कल 45 था यहाँ पे, बैंड भेजी जा रही थी। बाइक इतनी गंदी हो गई आंधी में, अभी धुलाते हैं। देखो भाई पंकज, क्या हाल चाल भाई? बढ़िया बढ़िया भैया, मजे में? बढ़िया भैया, बढ़िया। हाँ भाई पंकज, भैया क्या हाल है? अरे लंबी छुट्टी मनाया है तुम तो, नहीं मैं तो यहीं था, बट गर्मी इतनी कि कहाँ ही जाए। आज थोड़ा सही है। लो भाई, टायर अपना खुल चुका है और चला भी गया। वो भेज दिया। तो पंकज एक चीज़ का ध्यान रखना, पता है ना? क्या क्या चीज? इसमें TPMS का अंदर वो होता है ना सेंसर, आज एक बार तोड़ दिया था एक बंदे ने। नहीं ऐसे नहीं खुलेगा, अंदर है वो, निकाल। हाँ टायर के अंदर है, सेफ वाला है, ये चोरी नहीं हो सकता। ये देखो भाई अपना अपोलो, अभी बहुत बाकी है यार, ये तो सही है, अभी चल जाएगा। चलो बेटा चंदन, अगली राइड में शिलोंग में कौन सी मार्केट थी? किटिंग मार्केट, वहाँ चेंज कराएंगे टायर, है ना? इस बार मेरी बारी, इस बार मैं आपको बाइक सही है। राइडर बॉय जीसान आते हुए। अरे सर, आप लद्दाख जा रहे हैं क्या इतनी प्रिपरेशन के साथ? ऐसा लग रहा है कि लद्दाख जा। मैंने जैकेट नहीं पहन रखी, तो मैं थोड़ा अभी T-शर्ट में चलेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। ये देखो भाई टायर अपना लगता हुआ, ये देखो भाई हमारा नंबर प्लेट वाला लाइट है, इसमें पूरा नीचे धूल भर गया है। लाइट तो नीचे लटक गई है, इसको धुल दो साले। बेइज्जती है ये देखो, ये नंबर प्लेट वाली लाइट में इतनी धूल भरी है, चलाने को दिक्कत नहीं है। कैसे साला नीचे दिखेगा? कुछ दिखता ही नहीं था नंबर पे। तो भाई कर दो इसको। ये रहा भाई, बाइक देखो अपनी बिल्कुल नई हो गई, और अपन 24 FPS पे बना रहे हैं क्योंकि लाइट ना फ्लिकर कर रही है। कितना प्यारा लग रहा है देखने में भाई, नई हो गई बाइक बिल्कुल नई। टायर लग गया, चेन लूप क्लीन हो गया। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, भारी तबाही, क्या लाइट हो गई है यार बाइक एकदम से। धुली है ना, तो पूरे पानी की छींट उड़ा दी इसने। भाई लद्दाख में इस बार मज़ा आ जाना है, मज़ा जिसको बोलते हैं। सीन चेंज। अब आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ अचानक से कैसे आ गए, अभी बताते हैं। अब बताते हैं कि हमारे साथ जो लद्दाख गलवान वैली की राइड है उसमें जा कौन रहा है। मैं जा रही हूँ। मैं? तुम कैसे चलोगे? कौन सी बाइक है आपके पास? आगे बिठाना उसको टंकी पे। तो ये एक्चुअली एक बाइक है TVS की, रोनिन, आप लोगों ने देखी होगी। स्वाति उसका शूट कर रही है, कुछ काम है इसको बनाना है, वो उसके चैनल पे आपको पता चलेगा।
तो हमने सोचा चलो प्लानिंग भी कर लेते हैं राइड की, और क्या क्या करना है, कैसे करना है। और ये बाइक यार अच्छी है यार, मतलब सही लगी मेरे को। आप लोग बताना, इसका रिव्यू वगैरह देखना है। 1 घंटे के लिए मेरे को भी दे दो तो मैं इसका रिव्यू वीडियो बना लूँ यार। है ना, इससे अच्छा नहीं मिलेगा बनाने को। नहीं मजाक कर रहे हैं, अभी नहीं बनाएंगे, बट सही लग रही बाइक देखने में। देखो शूट पे हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, धूप में खड़े होके कैमरा लेके। हमारी मैडम अपनी अपनी लाइंस पढ़ रही हैं अभी। ये देखो बाइक खड़ी करी है और ये एक लेक का व्यू है, तो यहाँ हमने खड़ी करी है कि यहाँ से अच्छा व्यू आ जाएगा। ये सब करना पड़ता है। मैम डायलॉग याद हो गया आपको? यस टेक 1 ले लें। भाई ये देखो हमारे मोहल्ले में आग लग गई यार। यहाँ पे कूड़ा वूड़ा और वो कुछ पड़ा था, किसी ने लगाई होगी, पूरी भयंकर आग लग गई। ये देखो पुलिस वाले को जाने में लगे। ओ भाई तो खतरनाक काम हो गया। अपन मॉल आए हैं, वाइल्ड क्राफ्ट का वो दिख रहा है, वो आउटलेट है वहाँ पे, क्योंकि अपने को शूज़ लेने हैं, हाइकिंग वाले शूज़ वाटर प्रूफ। ये आटी देख लेते हैं भाई, ये सारे बूट्स लगे हैं, देख रहे हो आप, ये हाइकिंग वाले शूज़ हैं। ये जो ऊपर से हैं ये सारे वाटर रेजिस्टेंट हैं, और जो ये वाले हैं एम्फीबियन, दीज आर फुली वाटर प्रूफ। तो अपन को वाटर प्रूफ चाहिए फुल फ्रेम में, मस्त। और ये फुली वाटर प्रूफ है, तो अपन इनको पहन के कहीं भी घूम सकते हैं पैदल। बहुत दिनों से देखने का मन था मेरा, सही लग रहे हैं देखने में, देख लो परफेक्ट फिट, क्या बात है। लो भाई अपने ब्रांड न्यू वाइल्ड क्राफ्ट के जूते आ गए, मज़ेदार। तैयारी फुल चलेगी बिल्कुल। एक ही ब्लॉग में क्या क्या दिखा दिया मैंने आपको। और ये देखो भाई फाइनली अपना ये भी सही हो गया, टॉप बॉक्स का लॉक जो खुल जा रहा था, ये देखो अभी बिल्कुल नहीं खुल रहा है, अभी मस्त चल गया। और इसके लिए मेरे को ना पूरा खोलना पड़ गया अंदर से। ये देखो यहाँ से पूरा बोल्ट वोल्ट खोल के वो करना पड़ गया, अभी साफ़ करना है, थोड़ा करेंगे साफ़। बट भाई बहुत मेहनत लग गई। और ये देखो अपन ने एक नेट भी मंगाया है इसके लिए। इसमें क्या है देखो, रेन लाइनर ऊपर वाला नीचे वाला दोनों मैंने रख लिया है। ये नेट ना सही होता है, इसका जो टॉप बॉक्स का कवर है वो काफ़ी गहरा है, तो इतना स्पेस ना ऑक्यूपाई नहीं होता था, यहाँ रखने पड़ते थे तो ये भर जाता था। तो अब क्या है, ये आराम से ऊपर होल्ड होके बने रहेंगे। और ये देखो है ना चिल, बाकी काम जो है नीचे अब ज़्यादा सामान रख पाएंगे। और ये लद्दाख के लिए किया है, क्योंकि लद्दाख में अपन सिर्फ एक ही टेल बैग ले चलेंगे, पैनियर्स नहीं ले चलेंगे। तो ठीक है यार, सारे काम हो गए। और ये ब्लॉग बनाने में मेरे को 3 दिन लगे, मतलब मैं इसीलिए कपड़े चेंज हो गए मेरे, सब हो गया, क्योंकि एक दिन में सारा काम करना होता है ऑफिस जाते आते, तो ये सारी दिक्कतें थोड़ी आ जाती हैं। तो अब अपन क्या करते हैं, थोड़ा गिम्बल सीखते हैं कैसे चलाना होता है। भाई बहुत मतलब सोफिस्टिकेटेड चीज़ है ये, इतना आसान नहीं है इसको चलाना। तो हो क्या रहा था ना, जो DSLR है अपना मिररलेस कैमरा, उसमें जनरली शेक आता है अगर आप गिम्बल ना यूज़ करो, तो जब अच्छे फुटेज ले रहा हो तो हिल जाता है कैमरा, इतना अच्छा स्टेबलाइजेशन नहीं होता। तो अब होप है कि इससे बहुत ही बढ़िया स्टेबलाइजेशन आएगा, तो अपन इसको सेट करेंगे, थोड़ा मस्त चलाएंगे, है ना। तो ठीक है फिर से एक बार बोलता हूँ, अब सीधा आपको मिलेंगे गलवान वैली की राइड पे, और नॉन स्टॉप रहेगी ये राइड, नॉन स्टॉप। कहाँ तक की नॉन स्टॉप वो आपको बताएंगे, और मज़ा आएगा जिसको बोलते हैं। तो अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और जान लो कहाँ तक नॉन स्टॉप अपन ने राइड मारी, लंबी नॉन स्टॉप है। बाकी मिलते हैं अब सीधा लद्दाख की वादियों में, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय।